राजकुमारी अहाना और राजकुमारी संजना अपने घोड़ों पर सवार होकर न्यासर के वन में प्रवेश कर गईं। उन्होंने अपने दिन की शुरुआत वन की सुंदरता का आनंद लेकर की। वे अपने राज्य की प्राकृतिक खूबसूरती से मुग्ध थीं। क्या तुम्हें भी यह जंगल इतना सुंदर नहीं लगता, संजना? अहाना ने कहा, जबकि वह अपने घोड़े को एक पुराने मार्ग पर चलाती थी। संजना ने धीरे से कहा, हाँ, ये वाकई बहुत सुंदर है, लेकिन मुझे कभी कभी यहाँ आकर डर लगता है। उसने अपने आसपास नजर डालते हुए कहा। अहाना ने संजना की ओर देखा और कहा, डर क्यों? यहाँ कोई खतरा नहीं है। हम राजकुमारियाँ हैं और हमारे सैनिक हमारी रक्षा कर रहे हैं। संजना ने कहा, मुझे पता है, लेकिन फिर भी कभी कभी मुझे लगता है कि कुछ गलत हो सकता है। अहाना ने संजना का हाथ पकड़कर कहा, संजना, तुम्हें किसी चीज का डर नहीं होना चाहिए। हम दोनों बहनें एक साथ हैं और हमारे साथ सैनिक भी हैं। कुछ भी गलत नहीं हो सकता। संजना ने अहाना की बातों पर विश्वास जताया और उसके साथ आगे बढ़ने लगी। वे घोड़ों पर तेज गति से चलते हुए जंगल में गहराई तक पहुंच गईं। देखो, वहाँ एक नदी है, अहाना ने उत्साह से कहा। चलो, हम उसके किनारे जाकर कुछ देर विश्राम करते हैं। संजना ने कहा, लेकिन क्या हम नहा सकते हैं? मुझे तो बहुत गर्मी लग रही है। अहाना ने मुस्कुराते हुए कहा, जरूर, हम नहा सकते हैं। यह एक शानदार मौका है। दोनों बहनें नदी के किनारे पहुंच गईं और अपने घोड़ों को खड़ा कर दिया। वे नदी के पास बैठ गईं और उसकी शांत लहरों को देखने लगी। देखो, कितनी शांत और सुंदर है यह नदी, संजना ने कहा। अहाना ने कहा, हाँ, ये वाकई बहुत खूबसूरत है। मुझे लगता है कि हम इसमें नहा सकते हैं। संजना ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ कहा, लेकिन क्या ये सुरक्षित होगा? मुझे डर लग रहा है। अहाना ने उसका हाथ पकड़कर कहा, संजना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम किसी खतरे में नहीं हो। चलो, हम नहा लेते हैं। संजना ने अहाना की बातों पर विश्वास जताया और दोनों बहनें धीरे धीरे नदी में उतरने लगी। पानी ठंडा और शांत था। वे मस्ती करने लगी और एक दूसरे को छिड़काव करने लगी। थोड़ी देर बाद संजना ने कहा, अहाना, मुझे लगता है कि मैं थोड़ा आगे तैर जाऊं। अहाना ने कहा, ठीक है, लेकिन ज्यादा दूर न जाना। मैं तुम्हारी नजर में रहूंगी। संजना ने आत्मविश्वास से कहा, मत चिंता करो, मैं सावधान रहूंगी। और वह आगे तैरने लगी। कुछ देर बाद अचानक तेज लहरें उठने लगी। संजना की चिल्लाहट सुनकर अहाना घबरा गई। उसने देखा कि संजना बहाव में फंस गई है और डूबने लगी है। संजना, अहाना ने चिल्लाकर कहा और वह तुरंत पानी में कूद पड़ी। लेकिन वह संजना तक नहीं पहुंच पाई। वह लकड़ी का एक लट्ठा लेकर संजना की ओर फेंकने लगी, लेकिन वह उसे नहीं पकड़ पाई। अहाना बहुत घबरा गई और चिल्लाने लगी, मदद, कोई मदद करो, मेरी बहन डूब रही है। सैनिक तुरंत वहां पहुंचे, लेकिन वे भी संजना को बचाने में असमर्थ थे। वे निराश होकर कहने लगे, अब बहुत देर हो गई है, हम उसे नहीं बचा सकते। अहाना अब और भी घबरा गई और वह रोने लगी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी बहन, मेरी बहन। उसी समय दूर से एक सन्यासिनी और एक युवती आती दिखाई दी। वे तेजी से नदी के किनारे पहुंची और उन्होंने संजना को देखा। देखो, वहाँ कोई व्यक्ति है जो डूब रहा है, युवती ने कहा। सन्यासिनी ने कहा, हाँ, मैं देख रही हूँ, चलो, हमें उसकी मदद करनी होगी। वे तुरंत नदी में कूद पड़ी और संजना को बाहर निकाल लाईं। अहाना और सैनिक हैरान थे कि कैसे इन दो अज्ञात लोगों ने संजना को बचा लिया। सन्यासिनी ने संजना की देखभाल की और उसे सुखाने लगी। कुछ देर बाद संजना होश में आई और उसने कहा, मैं जीवित हूँ, मैंने खुद को कैसे बचाया? सन्यासिनी ने कहा, हाँ बेटी, तुम जीवित हो, तुमने अपने साहस और आत्मविश्वास के बल पर खुद को बचाया है। संजना ने अहाना की ओर देखा और कहा, मैंने सोचा था कि मैं डूब जाऊंगी, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने अपने आप पर भरोसा किया और अपने प्राण बचाए। अहाना ने संजना को गले लगाकर कहा, मैं तुम्हारे लिए बहुत चिंतित थी, लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ कि तुम ठीक हो। सन्यासिनी ने कहा, इस घटना से हम सब कुछ सीख सकते हैं। कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी विपरीत क्यों न हों। आत्मविश्वास और साहस हमारा मार्गदर्शक होना चाहिए। अहाना, संजना और सैनिक सन्यासिनी के शब्दों पर गहराई से विचार करने लगे। वे समझ गए कि संजना ने अपने साहस और आत्मविश्वास से एक बड़ी जीत हासिल की है। यह उन सब के लिए एक प्रेरणा बन गया।